मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू दिस चैनल लेजेंड व्यक्ति एंड टू सब्सक्राइब, क्योंकि अपने को सब्सक्राइब मांगता है। और फिर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर बवंडर आएगा, बवंडर। तो इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियर के कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स देखने वाले हैं जिसे देख के काफी ज्यादा मजा आने वाला है। टू लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो फिर दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में एक से एक बड़े और एक से एक छोटे गेट देखे होंगे, लेकिन ये बात मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपने अपनी लाइफ में आज तक कोई ऐसा गेट देखा ही नहीं होगा। और अब आप इस गेट को खुद ही देख लीजिए। इस गेट को बनाने वाले सिविल इंजीनियर को कौन सा इनाम दिया जाए यार। और आज तक हमने जितने भी गेट्स देखे उन्हें बंद करने के लिए और खोलने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये जो गेट मैंने अभी आपको दिखाया है, इसे बंद करने और खोलने के लिए हमें सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक कार ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी जो कि इस गेट को खोलेगा और बंद किया करेगा। वैसे कुछ भी हो, है ना, एकदम मजेदार, मजा आया। तो फिर दोस्तों, आपने एक से एक सिविल इंजीनियर देखे होंगे जो कि छतों के ऊपर जाकर पेंटिंग का काम किया करते हैं, और उन सभी सिविल इंजीनियर को सेफ्टी का भी काफी ज्यादा ध्यान देना होता है। और उसी सेफ्टी को ध्यान देते हुए छछुंदर ने यह रस्सी अपनी कमर के बजाय गले में बांधी हुई है। और अब इसे देखने के बाद तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने ये रस्सी बचने के लिए लगाई है या फिर मरने के लिए। खैर छोड़ो, ये इंडिया है, यहाँ के सिविल इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं भाई। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में ये वाला डायलॉग तो सुना ही होगा कि दीवालों के भी कान होते हैं। सालों फोटो तो देख ले करो, ये किसको लटका दिया? और सालों लटकाना नहीं था, मारना। दीवारों के भी कान होते हैं। वाह, क्या शेर सुनाया है। लेकिन ये बात मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने आज तक कभी देखा नहीं होगा कि दीवालों के सही में कान होते हैं क्या। तो फिर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि दीवालों के सही में कान होते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। और अब इस कान को देखने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ क्या इस कान को किसी सिविल इंजीनियर ने बनाया होगा या फिर सही में यार दीवालों के कान होते हैं। दीवाल का कान, ये क्या है? और भाई सड़क को किसने बनवाया होगा? अगर वो चाहता तो हर घर के सामने ये सड़क बनवा सकता था, लेकिन उसके सामने ऐसी क्या मजबूरी आई कि उसने सिर्फ एक ही घर के सामने ये सड़क बनवाई। और फिर इस फोटो को देखने के बाद तुम्हारे भाई ने काफी ज्यादा रिसर्च की, फिर मुझे इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण पता चला। दरअसल बात यह है कि इस मोहल्ले में सिर्फ एक ही घर था जिसने यहाँ के प्रधान को वोट दिया था, और फिर उसके बाद जिस घर ने यहाँ के प्रधान को वोट दिया था उन्होंने सिर्फ इसके घर के सामने ही रोड बनवाई है। वैसे कुछ भी हो, है ना मजेदार, पूरा मोहल्ला छोड़ के सिर्फ एक ही घर के सामने सड़क बनवाना। ऐसे प्रधान हर गाँव वाले के नसीब में थोड़ी ना होते हैं। दोस्तों, एक लौंडा था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उससे कहा अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तुम्हें एक 4 व्हीलर खरीदनी होगी। और फिर ये बात सुनने के बाद उस लौंडे ने ये बात अपने दिल पर ले ली, और फिर उस लौंडे ने 4 व्हीलर खरीदने के बजाय 4 व्हीलर अपने घर के छत पर ही बनवा दी। और अब इस 4 व्हीलर को देखने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ ऐसा हाल है। Oh my God! Wow! तो दोस्तों, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी हिसाब से 2 तरीके के सिविल इंजीनियर भी होते हैं। पहला चूतिया तो दूसरा अखंड चूतिया। जैसे कि आप इस सिविल इंजीनियर को देख लीजिए। अब इस मूर्ख को कौन समझाए कि भाई ये सर पे ले जाने वाली चीज नहीं है, वो सीमेंट ले जाने वाला ठेला है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये है तो एक चूतिया इंसानी, तो इसीलिए इसने सीमेंट और ठेला दोनों अपने सर पर ही रख लिया है। वाह, क्या सीन है। तो दोस्तों, जब 2 चूतिया लोगों की बात हो ही रही है तो हम इन सिविल इंजीनियर को भी हाथों हाथ देख ही लेते हैं। क्या इन दोनों को सही में डर नहीं लग रहा क्या? अगर ये लकड़ी काटने के बजाय कहीं कुछ और ही कट गया तो क्या होगा इनका? और अगर आपसे कोई पूछे कि सीवर किस लिए बनवाया जाता है, जाहिर सी बात है आप बोलेंगे कि पानी पास होने के लिए। लेकिन अब आप इस सीवर को देखिए, इस सीवर को किस सिविल इंजीनियर ने बनाया होगा जो कि सारा पानी अंदर जाने की बजाय बाहर ही आ रहा है। तो दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा घर बनवा पाए, और वैसे ही कुछ इस मकान मालिक का भी सपना था कि वो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा घर बनवा ले। तो फिर उस मकान मालिक के पास पैसों की थोड़ी कमी थी, तो इसीलिए वो थोड़ा महंगा वाला सिविल इंजीनियर ले आया। और फिर जैसे ही महंगा वाला सिविल इंजीनियर आया और उसने पहला लेंटर डाला तो उसका कुछ ऐसा हाल हुआ। और फिर जब इस लेंटर को देखने के बाद इस पर काफी ज्यादा तहकीकात की गई कि ये कैसे हो गया, तो फिर ये खबर बाहर निकल के आई कि इस घर को बनाने वाला सिविल इंजीनियर कॉलम में सरिया के बजाय कुछ इस तरीके के बांस के टुकड़े लगा रखे थे, जिसकी वजह से यह घर इतनी जल्दी गिर गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो फिर दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।